बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने आप पिछली क्लास में बात की थी साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। उम्मीद है कि आप उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और आपने तैयार भी कर लिए होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बार फिर चर्चा करेंगे साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं साधारण ब्याज के पहले प्रश्न पर। नंबर 1, 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप आसानी से लगा देंगे, लेकिन यह प्रश्न आपके सामने आज लाने का मेन जो कारण यह है कि जब आपको समय महीने में दिया गया हो तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी प्रकार के सवाल से वंचित नहीं रहेंगे। हम आपको हर सवाल के पास ले जाएंगे और आपको बताएंगे कि परीक्षा में किस किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस सवाल को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न में हमें दिया क्या क्या है। तो 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो 4,000 रुपए आप जानते हैं आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। मूलधन है आपका 4,000 रुपए। और हमने आपको बताया कि समय जो होता है वो हमेशा दिया रहता है वर्ष या माह में। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब साधारण ब्याज की क्लास आपकी शुरू हुई थी, तो उसमें हमने आपको तो मूलधन आपका है 4,000 रुपए। समय आपका जो है 18 माह दिया गया है, तो लिखेंगे समय बराबर 18 माह। और हमने आपको बताया था कि जब आपको समय महीने में दिया गया हो तब आप उसे वर्ष में कैसे बदलेंगे। क्या करेंगे आप उसमें, जब हमें माह के समय को वर्ष में बदलना हो तो हम करते हैं 12 से भाग। तो हम जब 18 में 12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 3/2 वर्ष। और आपकी दर जो दी गई है वो आपकी है 12%। और आपको निकालना है क्या, केवल साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र हमने आपको बताया था क्या होता है, देखिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहां पर हम रखेंगे मूलधन आपका है 4,000 रुपए गुणे दर आपकी है 12%,
सॉरी 12% गुणे समय आपका जो है वो है 3/2 वर्ष। तो 3 आपका ऊपर रहेगा और 2 आपका नीचे रहेगा। 3 ऊपर और 2 आपका नीचे। और आप जानते हैं कि 100 आपका सूत्र वाला है। अब आप इसे काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब आप गुणा करेंगे 6 तिया 18, 18 चक्कू 72 और ये रहा आपका 0। तो इस प्रकार आपका जो ब्याज आया है वो आ गया है 720 रुपए। यदि इसी प्रश्न में आपसे मिश्र धन के बारे में पूछा जाता तो आप मिश्र धन भी निकाल लेते, क्योंकि मिश्र धन का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी प्रश्न में समय आपको महीने में दिया गया है तो आप उसे वर्ष में बदलेंगे तो आपको उसमें 12 से भाग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने 2 नंबर, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 6,900 रुपए हो जाएगी। अब यह प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न है आपके लिए, तो समझेंगे कि इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। देखिए, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 6,900 रुपए हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों में साधारण ब्याज की वह दर, इसका मतलब आपसे दर पूछी गई है। यहां से क्लियर हो रहा है। अब आपको दो धन दिए गए हैं, एक आपको 6,000 और एक आपको 6,900 दिया गया है। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा आपका मूलधन है, कौन सा आपका मिश्र धन है? तो समझिए, जिस धन के आगे लिखा हो जाएगी, बाद में लिखा हो जाएगी या देनी पड़ेगी, इस टाइप का कुछ भी लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वह आपका मिश्र धन है। और आप जानते हैं कि मिश्र धन हमेशा मूलधन से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें ब्याज जो होता है वो इंक्लूड रहता है, मतलब जुड़ा रहता है। तो जब आपको 2 धन दिए गए हों तो उसमें छोटा वाला जो धन होता है वो आपका मूलधन होता है, और जिसके आगे लिखा हो जाएगी वो आपका मिश्र धन होता है। तो हम लिखेंगे मूलधन बराबर 6,000 रुपए, मिश्र धन बराबर 6,900 रुपए, समय 3 वर्ष दिया गया है और आपसे दर पूछी गई है। अब हमने आपको कल की क्लास में बताया था
कि चाहे आपसे दर पूछी गई हो, चाहे आपसे समय पूछा गया हो, चाहे आपसे ब्याज पूछा गया हो, चाहे आपसे मूलधन पूछा गया हो, आपके पास केवल एक फार्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आप इस फार्मूले से दर को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दर को ज्ञात करने से पहले जब आप ब्याज का फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा समझिए आप। जैसा कि हम लिखे दे रहे हैं, आपको ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब आपको निकालना है क्या, दर निकालनी है। तो दर जब आपको निकालनी है तो बाकी सारी चीजें जो सूत्र में लिखी गई हैं सारी आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको समय पता है? 3 वर्ष पता है। मूलधन पता है 6000 है। क्या आपको ब्याज पता है? नहीं पता है। तो ऐसे प्रश्न जिसमें मूलधन और मिश्रधन दिया गया हो और आपसे दर पूछी गई हो, तो सबसे पहले आप ब्याज की व्यवस्था करेंगे। और हमने आपको बताया ब्याज का दूसरा सूत्र आप कहां पर प्रयोग करेंगे, जब आपको मूलधन और मिश्रधन दोनों चीजें दी गई हो और आपको ब्याज की जरूरत हो। तो हमने आपको बताया था कल की क्लास में, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये यहां पर आप पहले ब्याज का सूत्र लगाएंगे, दूसरा वाला मिश्रधन माइनस मूलधन। अब आप मिश्रधन में से जब मूलधन को घटाएंगे तो आपका जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 900 रुपए। ये आपका ब्याज है। अब आप यहां पर रखेंगे, देखिए ब्याज आपका 900 रुपए है बराबर मूलधन आपका 6000 रुपए है। दर आपको निकालनी है, जिस चीज को हमें निकालना होता है उसे हम वैसा ही लिख देते हैं। दर को दर लिख दिया क्योंकि दर आपको निकालनी है, गुणे समय आपको दिया गया है 3 वर्ष और बटे में आपका है 100। अब आपको दर निकालनी है तो पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे दर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बराबर वाली संख्या को पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद में आपका 100 जो है भाग में है, इधर कहां में आएगा, गुणे में आएगा, और 6000 और 3 आपका गुणे में है, इधर आपका भाग में आएगा। इधर लिखेंगे 6000 गुणे 3 और अब आप इसे काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार काटेंगे, 1 2 3 0 1 2 3 0। फिर काटेंगे 3 एकम 3 3 3 9, ये हो गया आपका 30। अब नीचे 6 ऊपर 30, अब ये भी कट जाएगा। 6 एकम 6 6 पंचे 30। तो इस प्रकार आपकी जो दर आ गई है वो आ गई है कितनी, 5%। दर को हमने आपको बताया था, दर को आप हमेशा लिखेंगे प्रतिशत में। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप समझ गए होंगे कि जिस प्रश्न में मूलधन और मिश्रधन दोनों चीजें दी गई हो तो आप ब्याज को कैसे निकालेंगे। ब्याज निकलने के बाद में आपसे जो भी चीज पूछी गई है आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हम आपसे बात करेंगे, ये प्रश्न आपके गुना वाले प्रश्न कहलाते हैं। देखिए किस प्रकार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं।
कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार आपसे पूछा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को आप किस तरह से हल करेंगे। कह रहा कि कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो याद रखिए ऐसे प्रश्नों में आपको मूलधन भी नहीं दिया है, मिश्र धन भी नहीं दिया है, तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों में हमेशा मूलधन मानेंगे 1 रुपए। देखिए आप किस प्रकार, माना मूलधन बराबर 1 रुपए। जब मूल राशि आपकी 1 रुपए हो, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। जब यह राशि दोगुनी हो जाएगी तो 1 का दोगुना कितना होता है, 2 होता है। और जब यह राशि दोगुनी होगी तो वो आपका क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो यहां से आपका जो मिश्र धन हो गया है वो हो गया है आपका 2 रुपए। 1 का दोगुना 2 रुपए। अगर इसी प्रश्न में 4 गुना कहा होता तो हम यहां पर 4 करते। अब आपको समय दिया गया है 15 वर्ष और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज। आपको निकालनी है क्या, दर निकालनी है। तो आप दर को कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया था दर निकालने से पहले आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी काहे की, ब्याज की। तो आपको मूलधन भी दिया है, मिश्र धन भी दिया है, तो आप ब्याज कैसे निकालेंगे। ब्याज का दूसरा वाला सूत्र हमने आपको बताया था, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपका है 2 रुपए, मूलधन आपका 1 रुपए है। तो इस प्रकार आपका जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 1 रुपए। दर निकालने से पहले एक बात आप और समझ लीजिए, ऐसे प्रश्नों में हम मूलधन को 1 क्यों मानते हैं। हम मूलधन को 1 इसलिए मानते हैं कि आपकी संख्या भी बड़ी ना हो, आप उसे दोगुना भी आसानी से कर लें और यहां पर आप उसे आसानी से घटा भी लें। अगर आप चाहें आप इसे x भी मान सकते हैं, आप इसे 100 भी मान सकते हैं, आप इसे 1 लाख भी मान सकते हैं। जितना आपका मन करे आप उतना मान लीजिए, लेकिन आपका आंसर वही आएगा। तो इसलिए हम वह संख्या मानते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो। तो ब्याज आपका 1 रुपए आ गया। अब आपको निकालनी दर, और हमने आपको बताया कि दर चाहे पूछी हो, चाहे ब्याज पूछा हो, चाहे समय पूछा हो, आपके पास केवल सिंगल फार्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहां पर आप सारी चीजों को रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ब्याज आपका 1 रुपए है बराबर मूलधन आपका 1 रुपए है, गुणे दर आपसे पूछी गई है और समय आपका दिया है 15 वर्ष। तो यहां लिखेंगे आप 15 और नीचे आपका आ जाएगा 100। अब आपको दर निकालनी है तो यहां पे आप लिखेंगे दर बराबर वाली चीज पहले, 100 आपका भाग में इधर क्या में आएगा, गुणे में आएगा। तो यहां लिखेंगे आप 100 बटे 1 और 15 आपका गुणे में है, इधर आएगा काहे में, भाग में। और अब आप इसे
काट सकते हैं 5 से, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार आपका आ गया है दर, आपकी जो आ गई है वो आ गई है कितनी, दर जो आ गई है वो आपकी आ गई है 20/3%। और यदि आपके प्रश्न में आंसर जो है मिश्र भिन्न में दिया गया है तो आप इसे आसानी से मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं, हमने आपको बताया है। तो जैसा आपका आंसर दिया हो आप उसे उस तरह से बना लेंगे। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं एक बार फिर इसी टाइप के प्रश्न पर, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप इस तरह के प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। देखिए आप चौथा प्रश्न, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपका पिछले प्रश्न की तरह है, तो आप समझेंगे कि इस प्रश्न को आप फिर से एक बार कैसे लगाएंगे। तो कह रहा कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपसे क्या पूछी गई है, आपसे पूछी गई है क्या, दर पूछी गई है। कोई धन, धन भी आपको नहीं पता है, 8 वर्षों में समय दिया गया है आपको, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो जब 3 गुना हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों में आप मूलधन को 1 मानेंगे, लेकिन इस प्रश्न को हम दूसरी संख्या मानकर लगाएंगे, आपका आंसर वही आएगा। तो लिखेंगे माना मूलधन बराबर कितना मानेंगे, मान लीजिए 100 रुपए मान लीजिए आप, मूलधन 100 रुपए है, और जब 3 गुना हो जाएगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 100 का 3 गुना कितना होता है, 300 रुपए होता है। अब आपको समय दिया गया है कितना, समय दिया गया है आपको 8 वर्ष, और आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है दर। और दर को निकालने से पहले आप किस चीज की व्यवस्था करेंगे, ब्याज की। जब आपको मूलधन दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है, तो आप ब्याज को कैसे निकालेंगे, सूत्र होता है ब्याज का मिश्र धन माइनस मूलधन। आप मिश्र धन में से 300 माइनस आप 100 करेंगे तो इस प्रकार आपका 200 रुपए आ जाएगा, क्या ब्याज आ जाएगा। और अब आप निकालेंगे क्या, दर निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहीं पर आप सारी चीजों को रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ब्याज आपका कितना है, 200 रुपए, तो यहां लिखेंगे आप 200 बराबर मूलधन आपका 100 रुपए है, गुणे दर आपको निकालनी है, और समय दिया गया है आपको 8 वर्ष, और नीचे आप जानते हैं कितना होता है, 100 होता है। अब आप दर को निकालेंगे तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे दर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बराबर वाली संख्या को पहले लिखते हैं, फिर आप करेंगे पक्षांतर। 100 आपका है भाग में, इधर आएगा आपका गुणे में, बटे 100 आपका गुणे में है, 8 आपका गुणे में है, तो इधर आ जाएगा, दोनों संख्याएं आपकी भाग में आ जाएंगी। अब आप इसे काटेंगे, आप जानते हैं 100 से 100 कट जाएगा, 100 एकम 100, 100 एकम 100, फिर आप काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी
16, बचा आपका 4, हुआ आपका 40, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार आपकी दर जो आ गई है वो कितनी आ गई है? 25% आ गई है। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। यदि आप इस प्रश्न को इस प्रश्न का मूलधन यदि 1 रुपए मानेंगे तो भी आपकी दर 25% आएगी। आप यक्ष मानेंगे तो भी आपकी 25% आएगी। आपकी इच्छा, आप जैसा भी मान लें, लेकिन उत्तर जो है वो आपका 25% ही आएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह का कोई भी प्रश्न अब आप लगा लेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं कल की क्लास में एक बार फिर साधारण गैर के साथ। तो आप लगातार बने रहिए वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।